हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ इन स्पेन स्पेन में ज़िंदगी गुजारना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, किन लोगों के लिए आसान है और किन लोगों के लिए मुश्किल है और क्यों है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते चलेंगे इनलीगल लोगों पर, जो लोग बिना कागजात के, बिना वीज़ाज़ के डंकी लगा कर या किसी इलीगल तरीके से यूरोप कंट्रीज़ में एंटर करते हैं। तो हम लोग स्पेन की बात करेंगे आज। स्पेन में जो इलीगल बंदा है उसके जो शुरुआत के 4 से 5 साल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। उसके बाद कुछ आसानियाँ, कुछ सहूलियात आपको मिल जाती हैं। जब आप एंट्री करेंगे स्पेन में तो सबसे पहले आपके पास बेसिक ज़ुबान नहीं होगी, आपको कोई काम नहीं आता होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कोई जानने वाला किसी का होता है, किसी का नहीं होता। तो सबसे पहले हम रहने की जगह को डिस्कस करेंगे। इलीगल लोगों को स्पेनिश लोग जो है वो ज़्यादातर रूम्स नहीं देते रेंट पे, ना रूम शेयर करते हैं उनके साथ। रूम्स जो आप लोगों को, इलीगल लोगों को मिलते हैं यहाँ पे स्पेन में, वो जो अपने पाकिस्तानी लोग होते हैं या कह लें अपने हम वतन लोग होते हैं, वो लोग आपको रेंट देते हैं, रेंट पे देते हैं या आपके साथ रूम शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग हाथ में छुरियाँ लेके बैठे हुए हैं। अभी जो रिसेंटली स्पेन में नॉर्मली रूम का रेंट चल रहा है जो पाकिस्तानी लोग ले रहे हैं, उसमें 150 यूरो से ले के 450 यूरोज़ तक आपको रूम का रेंट देना पड़ता है। अगर आप शेयर कर रहे हैं मैटर नहीं करता, या आप सिर्फ आप अपने लिए एक रूम अलहदा ले रहे हैं, तो उसमें अक्सर जगहों पर बिल इंक्लूडेड होते हैं, कई जगहों पर वो भी इंक्लूडेड नहीं होते। आपको इसके साथ अलहदा जो है वो अपने अखराजात, जो उसमें बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, वो सारी चीज़ें फिर उससे ऊपर हट के उससे अलहदा पे करना पड़ता है। तो पहला तो मुश्किल काम यह है कि अगर आपका कोई जानने वाला होगा तो वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। रिहाइश जो मिलती है वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं कि इलीगल लोगों के लिए काम की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बार्सिलोना में या स्पेन में। तो बेसिकली 4 काम हैं जो इलीगल लोगों को ज़्यादातर मिल जाते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे है डोनर, रेस्टोरेंट का काम है। और उसके बाद सेकेंडली कंस्ट्रक्शन का काम है, थर्डली सुपर मार्केट्स का काम है, और फोर्थली ज़रूरी काम है, ज़मींदारा काम। तो डोनर का काम जो है वो भी, ये काम सारे जितने भी आपको मिलेंगे ज़रूरी काम को छोड़ के, तीनों काम सुपरमार्केट का, डोनर का और कंस्ट्रक्शन का, ये आपको अपने पाकिस्तानियों के साथ ही काम मिलेगा। स्पेनिश लोग आपको, अगर आप इलीगल हैं तो काम देते ही नहीं है। जब आपको ये काम मिलेगा तो उसमें सबसे पहले आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा कम रखी जाती है कि आप मुश्किल से उसमें अपने अखराजात निकाल सकते हैं। बेसिकली जब आप आएंगे, आपको ज़ुबान नहीं आती होगी, आपको काम नहीं आता होगा, तो वो आप लोगों को मिनिमम से मिनिमम 500 600 से स्टार्ट करेंगे। 6 माह साल बाद आपको 750 800 यूरो पे करते हैं। अगर आप स्टार्टर हैं, आपको ज़ुबान भी नहीं आती, चाहे वो मार्केट का हो, चाहे वो डोनर का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, उसमें आपको 600 से लेके 800 तक मुश्किल से, अगर आपको काम आता है तो आपको पे करेंगे पर मंथ। उसमें से एक एवरेज नॉर्मल रेट अगर निकाल लें तो वो 150 यूरोज़ आपका रेंट हो गया। 100 यूरो या एक, हाँ 100 आपके खाने पीने के लिए। उसके बाद अगर आप कहीं दूर जाते हैं काम पे तो आपको मेट्रो की टिकट लेनी पड़ती है, 25 यूरोज़ वो हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका तकरीबन 300 यूरो तो गया। पीछे बचता है 300 यूरो आपके पास। उसमें से आपने अपनी जेब खर्च, कुछ थोड़ा बहुत कपड़े, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी पूरी करनी होती हैं, और अपने घर वालों को भी पैसे कुछ ना कुछ भेजने होते हैं। आने का मकसद ही यही होता। तो जब तक आपको पेपर्स नहीं मिलते तो तब तक तो आपका यही सीन रहेगा। उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। लेकिन जब आपको पेपर्स मिल जाएँ तो उसके बाद कुछ आसानियाँ होती हैं, कुछ सहूलियात मिलती हैं इंसान को। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के लिहाज से कि इलीगल लोगों को डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में क्या मुश्किलात आती हैं, या उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जो सबसे मुश्किल चीज़ है कि यहाँ स्पेन में एक चीज़ है जिसका नाम है पदरोनामेंटो। और इसे उर्दू में कह लें तो ये रहाइश की रजिस्ट्रेशन होती है कि आप किस जगह, किस शहर, किस गली में, किस मकान नंबर में, किस फ्लैट पे रह रहे हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पे अगर आपने करवानी है अपनी, वो पेपर जमा करवाने के लिए ज़रूरी होती है, और कम से कम 2 साल चलनी चाहिए, वो 2 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो पाकिस्तानी लोग ही करवाते हैं अपने घरों में। तो उसके लिए भी यहाँ पे चार्ज किया जाता है
मिनिमम 150 से लेके 250 यूरोस तक चार्ज करते हैं पर मंथ लोग आपकी, सिर्फ वो रिहाइश की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और अगर आप लोग रेड क्रॉस से करवाते हैं, वो एक इदारा है यहाँ पे स्पेन में, बार्सिलोना में, जो इल्लीगल लोगों की मदद करता है, और उसके लिए भी आपको किसी एड्रेस की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आप जाते हैं, अगर आपके पास अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो वो लोग आपकी मदद करेंगे और उसी एड्रेस पे आपकी वो रिहाइश की रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, लेकिन उसमें 4 से 5 माह चले जाते हैं। ठीक हो गया जी। ये पदरोनामेंटो वाला रिहाइश की रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा मसला होता है। उसके बाद फिर जब आपका ये 2 साल का रिकॉर्ड मुकम्मल हो जाता है तो आप लोगों को फिर 8 से 10 हज़ार यूरो का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, जिसकी बिना पे आपने अपने पेपर जमा करवाने होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स और भी हैं। तो जब आप अपने पेपर जमा करवाएंगे तो फिर वो गवर्नमेंट चेक करती है सारी चीज़ें, इमिग्रेशन वाले। अगर उसमें से किसी भी चीज़ जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कमी आ गई तो आपके पेपर रिजेक्ट्स कर देंगे। उसके बाद फिर आपको वो सारा प्रोसेस मुकम्मल करना पड़ेगा, लेकिन उसमें अरसा नहीं लगता इतना। यानी वो जो भी आपका कमी निकली है वो आपने पूरी करनी है और दोबारा अपने पेपर जमा करवाने हैं। उसमें थोड़ा सा मसला आता है। उसके बाद फिर आपको 1 साल वाला कार्ड मिल जाता है। अब इन इलीगल बंदों के बरक्स हम बात कर लेते हैं लीगल लोगों के बारे में। तो लीगल लोगों के बारे में, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको यहाँ पे कंपनीज बेसिस में जॉब मिल जाती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिस तरह भी आप कह लें, टैक्स सारा। और जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास पेपर्स हैं लेकिन वो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, तो वो लोग, उन लोगों में से ज़्यादातर लोग, कामयाब बंदा वही है स्पेन में जो अपना कारोबार करता है। और 70% लोग ऐसे ही हैं स्पेन में, बार्सिलोना में, जिनके अपने कारोबार हैं, अपने बिजनेसेस हैं। वो कैसे हो जाते हैं कि आप जब आए, आपके पास पेपर्स हैं, आपने 8-10 साल मेहनत की, कुछ कमाया, कुछ लोन लिया, और आप इस तरह अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं। फिर जब आप एक दफ़ा कर लें, पहली सीढ़ी चढ़नी मुश्किल होती है, कर लें तो फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 शॉप्स। वो लोग यहाँ पे कामयाब हैं। और अगर एक वर्कर बंदे की बात करें तो उसे यहाँ पे किसी भी सेक्टर में काम मिल सकता है। उसको थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, चाहे वो किचन का काम हो, रेस्टोरेंट लाइन का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, टैक्सी का हो, ड्राइविंग का हो, कोई भी। तो उसमें उसके पास सारे ऑप्शंस होते हैं। और जो एवरेज सैलरी मिलती है पेपर वाले लोगों को, वो 1100 से लेके 1400, 1450, 1500 यूरो होती है। उसमें 8 घंटे का काम होता है, 8 घंटे का ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और साल में 14 तनख्वाहें और 1.5 माह छुट्टी भी मिलती है, जो कि इलीगल लोगों को नहीं मिलती। और उसके बाद फिर बात कर लें, उन लोगों को रहने का मसला नहीं होता क्योंकि वो लीगल हैं। वो किसी स्पेनिश के, यानी यहाँ पे पेजेस बने हुए हैं फेसबुक्स पर, यहाँ काफ़ी ऐप्स हैं जहाँ पे लोग अपनी अनौंसियोज कहते हैं, पोस्ट पोस्ट लगा देते हैं कि हाँ भाई, मेरे पास कमरा किराए के लिए खाली, अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर ले। तो उन लोगों को ये सारी मुश्किलात नहीं होती जो कि इलीगल लोगों को होती हैं। और मेरे हिसाब से, मुझे 4 साल हो गए हैं स्पेन में रहते हुए, मेरे एक्सपीरियंस से अगर यूरोप यूनियन में, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाए, तो सबसे ताकतवर, जिनकी इकॉनमी तगड़ी है और आप वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं थोड़े अरसे में भी, तो वो मुल्क, सब उनमें सबसे पहला जर्मनी, उसके बाद लक्समबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, और फ्रांस कह सकते हैं आप। ये चंद एक मुल्क हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे आप कम अरसे में कुछ कमा सकते हैं, कुछ अपना बना सकते हैं। लेकिन अगर स्पेन में देखा जाए, हाँ, स्पेन और इटली आपको पेपर्स देते हैं लेकिन यहाँ पे मार बहुत ज़्यादा पड़ती है इंसान को। और अगर आप एक वर्कर की तरह स्पेन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसमें फिर, चाहे आपके पास पेपर हैं या नहीं हैं, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना, पाकिस्तान में मैनेज करना, ज़ाहिर सी बात है। जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियंस लोग हैं उन्होंने यहाँ पे अपने ख़ुद को भी देखना होता है और अपनी फैमिलीज़ को भी देखना होता है। तो यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1100 से 1400 यूरो तक। तो उसमें आपने, अगर फैमिली के साथ रहते हैं, 700-800 यूरो आपका किराया मकान का निकला। उसके बाद आपकी ग्रॉसरीज, ये वो सारे अखराजात, 300-400 यूरो वो निकाल लें, पीछे आपको कुछ बचते ही नहीं। और अगर वो बचा भी लें तो आप अपनी पीछे फैमिली को भेजेंगे, आपको बचत कोई भी नहीं होगी। वो हैंड टू माउथ वाला सिस्टम हो जाएगा, कमा लिया और खा लिया। तो ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था स्पेन में। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स भी आएंगे, आगे इंशाल्लाह मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे इस चीज़ को
کہ کون سا کام کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح آپ کون سی اپلیکیشنز یوز کر کے آپ جابس کا پتہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سی وی ڈراپ کرنے سے جاب بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ باقی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی یا آپ کو کچھ سمجھ آیا تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اور اگر آپ لوگ کسی اور چیز کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، میں اس پہ اپنی پوری ریسرچ کر کے آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔